Hello dear students of class 6. Here your civics syllabus. Civics में हम लोग 1 chapter कर चुके हैं. Today we will start next chapter, chapter 2, diversity and discrimination. So the second chapter in your civics is diversity and discrimination. Diversity विभिन्नताएं या विभिन्नता और डिस्क्रिमिनेशन यानी डिस्क्रिमिनेशन आपके बुक में एक सोशल इविल बताया गया है, यानी विच इज़ बियॉन्ड सोसाइटी. ओके, लाइक जेंडर इनइक्वालिटी, भेदभाव जिसे कहते हैं. ठीक है, भिन्नता और भेदभाव, ये है चैप्टर. सो इस चैप्टर को स्टार्ट करना है एक स्टोरी से. एक स्टोरी दिया गया है, प्रदीप और उसकी कहानी क्या है. प्रदीप और उसके पिताजी और माताजी एक कार में चलकर हाईवे क्रॉस कर रहे थे और दूर कहीं सफ़र करने जा रहे थे. सो थोड़ी देर में क्या होता है कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और बहुत ही अंधेरा है. और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि हाईवे एकदम खाली खाली सा रहता है. सो वही देन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, गांव वाले आते हैं उनकी तरफ. तो जैसे उनकी तरफ वो लोग आ रहे होते हैं तो उसके पापा झट से उसकी मम्मी को कहते हैं कि अपनी ज्वेलरी, आपने जो भी गहने पहने हैं उन्हें छुपा दीजिए. तो उसकी मम्मी जल्दी से गहने निकाल कर, अपने गोल्ड चेन, ईयर रिंग्स सारे निकाल के क्या करती है, अपने सीट के नीचे उसको छुपा देती है. गांव वाले जैसे ही आते हैं पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है. तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ हाँ सब ठीक है. तो विलेजर्स कहते हैं उनसे, तो विलेजर्स क्या कहते हैं कि आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए अपनी गाड़ी को लेकर के. ये जगह खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर डकैतों का आना जाना लगा रहता है और कभी भी डकैत आपको अटैक कर सकते हैं. तो प्रदीप के पापा बोलते हैं ओके. और थोड़ी ही देर में उसके पापा नोटिस करते कि मोटरसाइकिल में 2 लोग आ रहे हैं. एक तो बहुत काला है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, मतलब एक डरावना सा शक्ल बना के आ रहा है. तो वो सोचते हैं कि शायद ये वही डकैत होंगे, तो वो जल्दी जल्दी से अपने पैसे वैसे को छुपा देते हैं. उनमें से एक उनके पापा से पूछता है कि क्या हुआ. तो पापा उनके बोलते हैं कि भैया मेरा तो पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी का. तो वो लोग बोलते ठीक है रुको. तो वो दोनों लड़के जो आदमी बाइक से आ रहे थे वो बोलते हैं कि ठीक है 15 मिनट रुको, हम आ रहे हैं, कुछ मिनट रुको, हम आ रहे हैं. तो 15 मिनट बाद वो लोग एक जेरिकन में नियरेस्ट पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर आते हैं और उसके पापा को देते हैं और कहते हैं कि भैया भर लो और यहाँ से जल्दी से निकल लो. और तब उसके पापा को थोड़ी सी राहत मिलती है और बोलते हैं कि लो भैया 500 रुपीज़ रखो, तुमने मेरा बहुत हेल्प किया. तो उनमें से जो पेट्रोल लाता है वो आदमी सिर्फ 100 रुपये लेता है और कहता है कि इस पेट्रोल का दाम इतना ही है, अब आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए बिकॉज़ ये जगह खतरे से खाली नहीं है. तो वो लोग निकल जाते हैं गाड़ी लेकर, तेल वेल भर के आगे चले जाते हैं. प्रदीप बोलता है, अपने पापा से पूछता है कि पापा आपने मम्मी को क्यों कहा कि अपनी ज्वेलरीज को छुपाओ जब विलेजर आए थे. तो पापा फिर वो पूछता है कि क्या वो रॉब करने आए थे, यानी डकैती करने आए थे. डैड बट दीज पीपल ओनली हेल्प अस. वो बोलते हैं लेकिन पापा आप तो सोच रहे थे कि ये लोग पुअर विलेजर्स हैं, हम लोग का सामान ले लेंगे, चोरी कर लेंगे, लेकिन ये लोग तो बहुत अच्छे निकले, ये लोग तो हमें हेल्प किए हैं. द रिच हु ड्रोव अवे इन देयर कार्स डिड नॉट इवन स्टॉप फॉर अस. लड़का बोला प्रदीप की जिन आपने हाथ दे करके कितनों को रुकवाया लेकिन कोई नहीं रुका गाड़ी लेकर के, लेकिन यही देखिए ये गरीब लोग
जो गांव में रहते हैं, उन्होंने हमारी कितनी मदद की। ये कहानी सुन कर के आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्टोरी? वर प्रदीप पेरेंट राइट इन देयर अजम्पशन? क्या उसके पेरेंट्स, प्रदीप के पेरेंट्स सही अज्यूम कर रहे थे, सोच रहे थे लोगों के बारे में? अपने क्लास में डिस्कस करो। अब हमारे पास एक टॉपिक है यहाँ पर, प्रेजुडाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजुडाइज? अ biased opinion based on insufficient knowledge. Prejudice comes from word prejudge, making a judgment before knowing। जब हम लोग किसी व्यक्ति विशेष का अपनी धारणा पर एक विचार बना लेते हैं बिना उसको जाने, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। समझे हो? हमारे समाज में ये एकदम फिट बैठता है। हमारे समाज में क्या है कि हम लोग किसी को भी देखकर ये सोचते हैं कि अगर वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा, ऊंचा, लंबा, काला सा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये डकैत है। लेकिन हमने उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं, लेकिन हम उसको डकैत सोचने लगते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी लेडी को देखकर हम लोग उल्टी सीधी बात करते थे, लेकिन हमें हमारा जजमेंट वहाँ पे गलत होता है। किसी दाढ़ी वाले को और कुर्ता पजामा पहने, सर पे टोपी है, तो हम उसको आतंकवादी समझने लगते हैं। सो दीज मैटर्स आर कॉल्ड प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब है कि हम बिना सोचे समझे किसी के विषय में अगर कोई विचारधारा रखते हैं और वो गलत है, तो दैट इज प्रेजुडाइज। जैसे कि हमने स्टोरी में देखा कि पापा ने, किसके पापा ने? प्रदीप के पापा ने पहले ही प्रेजुडाइज कर लिया कि वे दो लड़के जो है वो डकैत है, डेफिनेटली वो डकैत है। यहाँ आपके बुक में क्या लिखा गया है? पीपल होल्ड प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स लाइक पीपल्स कंप्लेक्शन और स्किन, द क्लोथ्स दे वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक, the religion or region they come from, or their religion they follow, etc. Some people think that an English speaking person is better educated and learned than a person who speaks in Hindi or local language. आपके बुक में क्या बताया जा रहा है कि हम लोग हर चीज़ में प्रेजुडाइज करते हैं, किसी के कॉम्प्लेक्सन को लेकर, किसी के लैंग्वेज को लेकर, किसी के कपड़े पहनने को लेकर के। हमारी धारणा ये होती है कि जो अंग्रेजी बोल पाता है वो ही ज़्यादा शिक्षित है, और जो लोकल लैंग्वेज या हिंदी बोलता है वो कम शिक्षित है। हम लोग पहले से ही क्या करते हैं? जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। सो दिस कॉल्ड प्रेजुडाइज। अंडरस्टूड? प्रेजुडाइज इज अ वेरी बैड for our society. Prejudice is very bad for our society. Sometimes people are so prejudiced that they do not even want to talk or meet certain people. कभी कभी हमारे दिमाग में प्रेजुडाइज यानी किसी के बारे में जो धारणा, विचार बनाना ऐसा काम कर जाता है कि हम उससे बात करने तक को भी मुकरते हैं या उनसे बात करना नहीं चाहते। This lead to division. प्रेजुडाइज क्या करता है? हमारे अंदर, हम मनुष्य के अंदर भिन्नताएं, विभिन्नताएं, भेदभाव लाना, ये सब काम करता है। अंडरस्टूड? आई थिंक आप लोगों को प्रेजुडाइज का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि प्रेजुडाइज को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको पक्षपात। पक्षपात, किसी के पक्ष में बात करना और किसी के पक्ष में बात नहीं करना, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। इसका हिंदी शब्द है पक्षपात। देखिए, हम अगले पेज में अब समाज की एक दूसरी धारणा को जानेंगे। वो क्या है? इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप, यानी रूढ़िवादी धारणा जो होती है, या रूढ़िबद्ध धारणा। जैसे हमारे समाज में हमेशा दो चीज़ों में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे
बॉय एंड गर्ल, यहाँ पर देखिए बॉय इज ट्राइंग टू कुक एंड गर्ल इज प्लेइंग, बट हमारे यहाँ क्या है स्टीरियोटाइप, गर्ल्स कैन नॉट प्ले लाइक बॉयज, गर्ल्स ऑलवेज क्राई, girls always stay at home, they never go out like boys. Boys और boys के लिए क्या धारणा है, boys cannot cook food, they cannot stay at home, boys never cry. So like this हम लोगों ने एक धारणा जो अपने अंदर बना ली है और उससे आज तक हम लोग उभर नहीं पाए हैं, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप. Even the dresses of children have a color stereotype. बच्चों के लिए जब हम कपड़ा खरीदते हैं ना तो भी हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप काम करता है. कैसे? लड़की है तो उसके लिए पिंक कलर का ड्रेस लेंगे, रेड कलर का ड्रेस लेंगे. अगर लड़का है तो उसके लिए ब्लैक, ग्रीन, ब्लू इस तरह के कलर का ड्रेस लेंगे, है कि नहीं? ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों को रोज देखने को मिलते हैं. हम लोगों के अंदर एक और स्टीरियोटाइप क्या है? सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इन आवर सोसाइटी आर इमेजिनिंग पीपल टू बी क्रिमिनल जस्ट बिकॉज दे आर पुअर. हम लोग लोगों को क्रिमिनल समझते हैं, अपराधी समझते हैं समाज में जो पुअर है, गरीब है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. अमीर भी क्रिमिनल होते हैं. आजकल तो आप लोग न्यूज़ में बहुत कुछ देख ही रहे हैं, उससे तो साबित हो ही जाता है कि अमीर भी क्रिमिनल होते हैं, गलत काम वो भी करते हैं. हम लोगों ने अपने दिमाग में कुछ इस तरह की धारणाएं लोगों के लिए बनाई है जो रूढ़िवादी कहलाता है, रूढ़िबद्ध कहलाता है, और उसी को इंग्लिश में स्टीरियोटाइप कहते हैं. स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज जॉइंटली इफेक्ट आवर प्रोसेस. हमारे समाज को ये स्टीरियोटाइप और ये जो प्रेजुडाइज है, पहले से ही समझ लेना, किसी के बारे में बहुत कुछ बोल देना, दीज थिंग्स स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज दोनों ही हमारे समाज को इफेक्ट करता है. मेनी ए टाइम्स वी बिहेव in these manners without even thinking that we are hurting someone. कभी कभी हम लोग इस तरह का व्यवहार, ये स्टीरियोटाइप का यानी भेदभाव करने का व्यवहार या किसी के बारे में पहले से ही गलत धारणा बना लेने का जो व्यवहार है, ये हम लोग कर बैठते हैं. कभी कभी समझते नहीं है कि दूसरे को कैसा लगेगा, बुरा लग सकता है दूसरे को भी. We sung or laugh or joke about our other community without realizing that we are not behaving in a sensitive social manner. कभी कभी हम लोग दूसरे को नीचा दिखाते हैं, हंसी उड़ाते हैं दूसरे का, समाज का, कम्युनिटी का, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये समाज हमारे लिए है वही समाज सबके लिए है. यहाँ पर एक और हम लोग स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि जिनका इकोनॉमिक स्टेटस यानी जो अमीर है उनका अलग रवैया होता है जीने का, रहने का, और जो गरीब है वो तो एकदम स्लम्स की तरह रहते हैं, ये हम लोग सोचते हैं. अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड अपॉर्चुनिटी इन लाइफ डज नॉट मेक अ पर्सन लो और हाई. अगर आपके पास पैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन स्तर बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है, और अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं है. आप लोगों ने एक एग्जाम्पल तो देखा, ये टेलीविज़न पे आता है प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति. वहाँ पर देखिए कितने छोटे छोटे गांव से गरीब लड़के भी पढ़ाई करके अपनी जानकारी को किस तरह से वहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं और साबित करते हैं कि वो भी 5 करोड़ जीतने के लायक होते हैं. ये जो प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप हमारे देश में है, प्रेजुडाइज जब हम लोग किसी के बारे में पहले से ही पुनर्धारणा कर लेते हैं,
स्टीरियोटाइप, जब जैसा कि लड़का लड़की में भेदभाव करना, ये जो भेदभाव वाली चीज़ आती है ये हमारे समाज को धकेल के पीछे ले जाती है। आपने APJ अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही होगा, अबुल बकीर जैनुल अब्दुल कलाम, जो कि हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। ये एक टॉप साइंटिस्ट भी थे, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। मतलब इनका कितना भी आप कंट्रीब्यूशन देखें वो कम है। ये भारत के इतने प्रभावशाली और इतने फेमस साइंटिस्ट प्रेसिडेंट जो बने थे। India and the later president of the country. On the other hand, there are many people in large cities who may not have got a chance or denied a chance and remain illiterate. ऐसे बहुत है जो illiterate रह गए हैं। Another example, excellence of late Dr. Stephen Hawking. He contracted an incurable disease. स्टीफन हॉकिंस को जानते ही होंगे, फिज़िक्स के साइंटिस्ट थे वो। उन्हें एक ऐसी डिजीज़ थी कि वो ना बात कर सकते थे, ना कुछ सुन सकते थे, बोल सकते थे एकदम, लेकिन वो इमोबिलाइज थे, यानी वो कहीं भी चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन व्हील चेयर पर बैठ के ही उन्होंने बहुत नाम कमाया है। इस पार्ट को आप लोग घर पे पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पर फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जो हमारे समाज में पाप माना जाता है। यानी हमारे समाज का सबसे खराब क्या कह सकते हैं यहाँ पर साइड, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। क्या कर रही है ये? सैनिटाइजेशन वर्कर, यानी साफ सफाई के कर्मचारी हैं ये। इनइक्वालिटी होती है, यानी लोगों में भेदभाव किया जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी तो हम लोग देखते ही है। लड़का है तो रात भर बाहर रहे कोई बात नहीं, लड़की है तो नहीं जा सकती। लड़का है तो पैंट शर्ट पहने, लड़की तो नहीं पहन सकती। लड़का है तो जैसा भी हेयर स्टाइल बनाए, लड़की है तो नहीं कर सकती। तो ये जो हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी करते हैं, जो कि फीमेल्स को बहुत इफ़ेक्ट करता है ख़राब तरीके से। बॉयज़ है तो मोर केयर एंड लव मिलता है घर में, अच्छा डाइट मिलता है लड़कों को, अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। हमारे गांव में ही बहुत देखने को मिलता है, लड़की को पढ़ाया जा रहा है सरकारी स्कूल में, लेकिन लड़का इंग्लिश मीडियम ICSE बोर्ड में पढ़ता है। क्यों? किस धारणा से? क्योंकि लड़की तो घर का काम करेगी, शादी दिलाना होगा, दहेज देना होगा। दहेज जो कि एक ये जो सबसे ख़राब काम हमारे देश में होता है, दहेज लेना देना, इसको तो स्टॉप करना चाहिए। डाउरी हमारे देश के लिए अभिशाप है, जिस वजह से लड़कियों का एक अलग ट्रीटमेंट होता है इस डाउरी की वजह से। वो जेंडर इनइक्वालिटी होती है, लड़का लड़की में जो भेदभाव किया जाता है ना, उसे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या होती है? आप अमीर है तो आपके लिए अलग ट्रीटमेंट, आप गरीब है तो आपके लिए खराब ट्रीटमेंट। जो द चिल्ड्रन ऑफ रिचर पीपल गेट बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिकॉज पैसा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। वही बात है कि जो रिच पीपल होते हैं वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, और जो गरीब होता है वो सरकारी स्कूलों में भेजता है अपने बच्चों को, क्योंकि उसके पास उतने पैसे तो है नहीं। अमीर जो होते हैं उनको नरिशमेंट वाले फूड मिलते हैं, लेकिन गरीब को जो भी रूखा सूखा हो वो खाने को मिल जाता है। अमीर बेटर हेल्थ मिलता है उसको, बेटर एजुकेशन, बेटर ट्रीटमेंट मिलता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बट गरीब को नहीं मिलती। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है। देखिए हमारे कुछ मौलिक अधिकार क्या है। राइट टू इक्वालिटी, हमारा अधिकार है
एकता का। हमें आज़ादी की राइट है, यानी अधिकार है। हमें एजुकेशन लेने का राइट है। वी आर हैविंग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हमारा अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कहीं पर कोई आपको एक्सप्लॉयट कर रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जाने के लिए भी हमारे संविधान में हमारे को मौलिक अधिकार दिया गया है। क्यों दिया गया है पता है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, इसलिए हमें अधिकार के रूप में ये सब चीज़ें मिली है। यहाँ पर देखिए रिलीजियस प्रॉब्लम, चर्च है, मंदिर है, दोनों एक जगह हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं ना, क्योंकि एक ही देश में इतने सारे धर्म हैं, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर लोग कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है रिलीजियस को लेकर के, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये जो प्रॉब्लम या इनडिस्क्रिमिनेशन आती है, भेदभाव जो होता है, वो इलिटरेसी की वजह से होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ही अच्छे से शिक्षित हो पाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं भारत में शिक्षित किसे कहा जाता है? अगर आपका एज 7 है, अगर आपकी उम्र एज 7 है और आपको अपना नाम लिखना आता है, अ से अह तक पढ़ना आता है, क से ज्ञ तक पढ़ना आता है, 1 से 100 तक की गिनती आती है और ए से जेड तक आता है, तो आप शिक्षित कहलाते हो। क्या ये सही है आपके अनुसार? बताइएगा मुझे कमेंट में, क्या ये सही है? ये जो हमारे देश में शिक्षित लोगों की जो गिनती है वो ऐसे होती है कि अगर आपकी उम्र 7 है और आपको अपना नाम लिखना आता है तो आप शिक्षित हो, भले आपको कुछ आए ना आए। क्या आपके अनुसार क्या ये जो पॉलिसी है देश का, या फिर जो भी हमारे देश में ये जो नियम चला है, क्या वो सही है? सो चिल्ड्रन, आज हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा, भेदभाव, जो कि हमारे समाज का एक अभिशाप माना जाता है, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज, ये जो हम लोगों ने पढ़े, इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चैप्टर में APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया गया है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। चैप्टर बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर देखिए आपके कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं, उसको मैं भी बता रही हूँ आपको। सो दीज आर द सॉल्यूशन। इसको आप लोग पॉज कर करके अपनी बुक में लिख लीजिए। यहाँ सोशल का स्पेलिंग गलत है, इसको थोड़ा सा सही करना है, रुक जाओ। नाउ करेक्शन हो गया है, आप लोग इसी से अपनी बुक को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पूरा देख लिया जिसने, उसका बुक फिल हो गया समझो। यहाँ पर भी है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ओके। सो पूरा आप लोग वीडियो देखेंगे तो ही बुक को सॉल्व कर पाएंगे। आधा वीडियो देखेगा जो, वो बुक को सॉल्व नहीं कर पाएगा।